हेलो मुजफ्फरनगर, कैसे हैं आप? कैसे कटती है आपकी रात? हेलो मुजफ्फरनगर, मैं आपका धर्मेंद्र मलिक। आज तक आपने मुझे देखा होगा, सुना होगा, किसी ने बताया होगा। मेरी जो पहचान है वो किसान कार्यकर्ता के रूप में थी। उसके बाद कुछ लोग मुझे सामाजिक कार्यकर्ता भी कहते थे। जब मैं लेखन का काम करता था, समाचार पत्रों में लेख लिखता था, तो कुछ लोग मुझे जो है उस दृष्टि से भी देखते थे। आज मुजफ्फरनगर मैं आपके साथ हूं नई पहचान के रूप में, और वो पहचान दी है कचरा माफियाओं ने। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। पर्यावरण के नाम पर जलती थी मेरी हर रात। पर्यावरण के नाम पर जलती थी हर रात। झूठे आरोपों के साए में भी जिंदा है मेरी बात। इसी बात के साथ आपके बीच में मैं वो स्थित हुआ हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं इस जनपद में कुछ लोगों ने मुझे रंगदारी मांगने का आरोपी बताया। वे कौन आरोपी थे जिसने ये आरोप लगाए? उन्होंने आज ट्रांसपोर्टर्स का चोला ओढ़कर कचरा माफियाओं ने मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन दिया कि धर्मेंद्र मलिक और उसके कार्यकर्ता हमारी गाड़ियों को रोकते हैं और हमसे रंगदारी की मांग करते हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात पर अडिग हूं, कहीं कोई विचलित नहीं हूं। आपके मुद्दे को लेकर काम करता रहूंगा। यह मुद्दा आपका नहीं है, यह मुद्दा मेरा भी है। यह मुद्दा जो है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। यह मुद्दा है मुजफ्फरनगर की असली लड़ाई है अगली नस्ल को बचाने का। इस पर्यावरण के नाम पर जो हो रहा है उससे हमारी नस्लें प्रभावित हो रही हैं। आज आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा, मुजफ्फरनगर में जो बच्चे जन्म लेते हैं 25% बच्चों को पैदा होने के बाद ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। उसका क्या कारण है? मुजफ्फरनगर में हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं। आज आप मुजफ्फरनगर में हर व्यक्ति आरओ का पानी पीता है। तो आरओ का पानी क्यों पीना पड़ा आपको? आपकी जमीन में अगर नाइट्रेट है, आपकी जमीन में अगर आपके पानी में लेड आ गया है, तो धरती पर कोई ऐसा आरओ नहीं बना जो नाइट्रेट को फिल्टर कर सके। आखिर ये हेवी मेटल्स हमारी जमीन में आया कहां से? आखिर ये जल प्रदूषण हुआ कैसे? मुजफ्फरनगर में बहने वाली नदियां एकाएक करके उद्योग के भारी अपशिष्ट को ढोते ढोते बूढ़ी हो गई, और बूढ़ी होकर आज वो मरने की कगार पर है। अब आपका बोझ उठाने का दम उन नदियों में नहीं रह गया है जो आपकी जीवनदायिनी नदियां हुआ करती थी। पानी आपका समाप्त हो चुका है। अब आपके पास बचा है वायु। वायु अगर आपकी उचित नहीं होगी, पानी का तो अपना आरओ लगा लिया, लेकिन हवा का आरओ कैसे लगाओगे? आप घर में मशीन लगा सकते हो, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा, खुले में काम करना पड़ेगा, कहीं तो सांस लोगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर चीज सस्ती हो सकती है, हर चीज बाहर से मंगाई जाती है। हमारे देश में अगर आज गेहूं की कमी पड़ जाए तो वो बाहर से आयात किया जा सकता है। अगर आज देश में चावल की कमी हो तो उसको बाहर से मंगाया जा सकता है। अगर आज आपके देश में पेट्रोल ना हो, उसको बाहर से मंगाया जा सकता है। अगर आपके पास आज दवाई ना हो तो उसके बाहर से मंगाया जा सकता है। लेकिन हवा और पानी एक ऐसी चीज है, उसका आप आयात नहीं कर सकते। हवा पानी का खर्चा इतना महंगा होगा कि आप उसको टैंकर से लाने में जब तक आपके पास पहुंचेगा तब तक उसकी कीमत इतनी होगी कि आप उसकी कीमत चुका नहीं सकते। तो आप उसी गंदे पानी को पीकर, उसी गंदी हवा में सांस लेकर आप जो है
मौत के आगोश में धीरे धीरे समा जाएंगे। आज मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि ये लड़ाई अगर मेरी ठीक है तो ये मुजफ्फरनगर के निवासी, जो मुजफ्फरनगर का रेडियस 25-30 किलोमीटर का एरिया, हालांकि ये मुजफ्फरनगर में हर जगह है, तितावी मिल, शुगर मिल का एक नाला बहता है खुले में, एनजीटी का आदेश है, कोई अधिकारी उसका पालन नहीं कराया जाना चाहता। आज तो अधिकारी आरडीएफ की भी नई परिभाषा तय कर रहे हैं, उद्योगपति भी नई परिभाषा तय कर रहे हैं। इस तरह से बताया जा रहा है जैसे कि हमने कोई पढ़ाई ना की हो। क्या होता है आरडीएफ हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। क्या है हेवी मेटल्स ये सब जानते हैं। क्या अन्य शहरों का कूड़ा मुजफ्फरनगर में इकट्ठा करके उसको आप लीगल कर सकते हो? क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उनके ऊपर लागू नहीं होता? मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास लोकेशन वाइज फोटो है। मुजफ्फरनगर में बड़े बड़े गोडाउन कूड़े कचरे से भरे हुए हैं, जिसमें आईपीसी कहती है कि कोई भी ऐसा कृत्य जिससे इन्फेक्शन और मच्छर बढ़ने का खतरा हो, कहीं कोई स्टोर करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक न्यूसेंस धारा 268 आईपीसी में थी, उसके तहत पंजीकृत अभियोग हो सकता है। मुजफ्फरनगर में प्रत्येक दिन गाड़ी पकड़ी जा रही है। देखिए आप मुजफ्फरनगर के लोगों, देखिए, सोचिए, मुजफ्फरनगर में रोज आज भी कचरे का परिवहन आरडीएफ के नाम पर जारी है। एक भी ट्रक कहीं पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं देता। आखिर वो पब्लिक के लोगों को ही क्यों दिखता है? और अगर हम अपने जिम्मेदार नागरिक का होने का धर्म निभाते हैं तो उस पर आरोप लगाए जाते हैं। अगर कोई कमजोर होगा तो उस पर आरोप नहीं लगाए जाएंगे, उसकी पिटाई कर दी जाएगी और वो पिटता रहेगा और प्रशासन मुखदर्शक बना रहेगा। ये मुजफ्फरनगर का कष्ट है। मुजफ्फरनगर की इस पहल को मैं जिंदा रखूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। लड़ाई बीच में अधूरी नहीं रहेगी, लेकिन इसमें जोखिम बहुत हैं। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि माफियाओं से लड़ना कितना मुश्किल है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल लोग, उद्योगपति और माफिया और जो एक दूसरा वर्ग है सिस्टम, वो भी इसमें शामिल है। 4 लोगों से लड़ाई अकेला धर्मेंद्र मलिक कैसे लड़े? इस मुहिम को आपके समर्थन की आवश्यकता है और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जो जनभावनाओं के विरुद्ध हो। अगर ये काम उचित है तो आप समर्थन कीजिए, और अगर ये काम अनुचित है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं, आपको इस पर कार्य नहीं करना चाहिए। एक दिन में मुजफ्फरनगर में 100 ट्रक लाके डंप किए जा रहे हैं। 200 ट्रक कचरा जलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में माफिया राज लौट रहा है। याद करिए वो 2 दशक जिसको हम टाटा फूस कहते थे, सरकंडा, जो शुक्रताल में उगता था, गोलियां चलती थी, 2 बड़े लोगों में गैंगवार थी, नफीस कालिया वर्सेज, कई बार उस समय सुनाई दिया। मुजफ्फरनगर के जो उद्योग है, माफियाओं को जिंदा करने में उसका समय समय पर योगदान रहा है। जब टाटा फूस की लड़ाई थी तब भी यही होता था। आज कचरा जो है वो सरकंडे का रूप ले चुका है। कोई भी इलीगल कार्य करवाना हो तो माफियाओं की शरण ले लो। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, जिन्होंने आज जो है ज्ञापन लिया था, क्या उन्होंने उनसे पूछा कि कल जो गाड़ी बंद हुई है उसके पेपर आपके नाम है, आप उसके लीगल मालिक हो? कचरे की गाड़ी में कागज नहीं है, पता नहीं है वो कहां जाएगी, कहां से वो आई है, उसके बाद भी प्रशासन 7 घंटे लगाता है गाड़ी को बंद करने में। आखिर कैसी मजबूरी है? आप समझ सकते हैं, करोड़ों करोड़ों का ये सिंडिकेट जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, कैसे चलता होगा? आप इतने निचले स्तर पाओगे कि मुजफ्फरनगर को
मौत बांटने के लिए इंडस्ट्री माफियाओं का सहारा लेगी? मेरा सवाल है उस इंडस्ट्री से भी जो कहते हैं कि हम मुजफ्फरनगर के विकास के लिए कौन योगदान करते हैं। अगर आप मुजफ्फरनगर के विकास के लिए योगदान करते हैं तो आखिर माफिया राज क्यों पनपता है आपके संरक्षण में मुजफ्फरनगर का माफिया राज? आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आप मुजफ्फरनगर को माफिया राज देना चाहते हो। क्यों आपने कार्रवाई नहीं की? क्यों आपने कूड़ा जलाना बंद नहीं किया? आप अगर इतने दूध के धुले हो तो आप सामने क्यों नहीं आते कि आइए हमारी फैक्ट्री का निरीक्षण करिए और उसके नमूने लीजिए, और अगर हमारे यहां पे आरडीएफ की बजाय कुछ और साबित हो जाए तो हमारी इंडस्ट्री को सीज कीजिए। मैं यहां के जिलाधिकारी और एसएसपी से भी निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर मैं रंगदार हूं तो मुझे तत्काल गिरफ्तार करें। मैं मुजफ्फरनगर अपने आवास विकास शाकुंतलम में जो मेरा मकान है उस पर उपस्थित हूं। आप मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे, कल मैं आपके पास आऊंगा, या तो मैं गिरफ्तार होऊंगा या वो लोग गिरफ्तार, उन लोगों को गिरफ्तार करो जिन्होंने कल मेरे ऊपर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया। मेरी मौत हो सकती थी। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं ने अधिकारियों तक को ट्रक के नीचे रगड़ दिया। मौतें हुई, खबरें छपी, कुछ दिन तक बात चली, फिर बात दब गई। लेकिन साथियों, वे लोग कुछ और होंगे, वे सामाजिक कार्यकर्ता कोई दूसरे होंगे, वो आवाज कोई दूसरी होगी। ये धर्मेंद्र मलिक की आवाज है। उद्योगपतियों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि आज तक कोई करेंसी बनी नहीं है आपके यहां जो इस आवाज को खरीद सको। दबा सकते हो, हत्या करवा सकते हो निश्चित, क्योंकि बहुत बड़ा खेल है। और अब तो मुझे लगने लगा है कि मुजफ्फरनगर में किसी दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है। ज्ञापन में एक बात और कही गई कि पुलिस प्रशासन हमारी गाड़ी पकड़े। तो जब भाई पुलिस प्रशासन को आपकी गाड़ी दिखती ही नहीं तो जिम्मेदार नागरिक अपना काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कचरा है ये गंग नहर के किनारे से प्रत्येक दिन लाया जा रहा है। जो मुजफ्फरनगर के आसपास के गांव हैं वे इसकी गंग नहर पे मॉनिटरिंग करें। ये कचरा मंसूरपुर शाहपुर से पुरबालियान होते हुए जाता है, इस सड़क पे जो गांव पड़ते हैं वो मॉनिटरिंग करें। ये कचरा बड़ौत होते हुए, बुढ़ाना होते हुए आता है, वहां पर आप मॉनिटरिंग करें। ये कचरा लालू खेड़ी 729 बी राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर आता है। अब बघरा और यहां के जो नागरिक हैं वहां पे उसकी मॉनिटरिंग करें, क्योंकि ये माफिया मुजफ्फरनगर में एक बड़ा सिंडिकेट बना चुके हैं। क्या मुजफ्फरनगर का इंटेलिजेंस इतना फेलियर है कि उन्हें पता नहीं कल क्या घटना हुई है? एक पत्रकार के साथ बदतमीजी की गई, ट्रक स्टार्ट करके जबरदस्ती वहां से हमारे ऊपर को उतार के ले जाने का प्रयास किया गया। कहा कि स्टार्ट करके चलो, ये सब हट जाएंगे। और अगर हम ना हटते तो क्या होता? वहां पे एक पुलिस का चौकी इंचार्ज भी था, उसकी क्या भूमिका थी? मुजफ्फरनगर के कप्तान को इसकी जांच करनी चाहिए। और या मुझे गिरफ्तार करें या उन लोगों को गिरफ्तार करें जिन्होंने एक झूठा प्रार्थना पत्र या ज्ञापन दिया है। मैं इसमें पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ भी समय आने पर बात करूंगा, लेकिन आज मैं केवल आपसे रूबरू इसलिए हुआ हूं कि आपकी मुझे राय चाहिए। आप मुझे पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आपकी क्या राय है ये मेरे लिए मायने रखती है, क्योंकि वही लड़ाई जीती जा सकती है जिस पर जन सहयोग हो, जन समर्थन हो। और मैं आपसे एक बात और कहता हूं कि आप घड़ी में टाइम देखिए, 1 मिनट सांस रोकिए। अगर कोई परेशानी नहीं हुई तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और 1 मिनट आप अगर सांस नहीं रोक पाए तो आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम आने शुरू हो चुकी है। इसका आप ध्यान रखिए। पर्यावरण के प्रति सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी आवाज उठाइए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से उठाइए, चाहे फिजिकल रूप से उठाइए।
और कल हमारी आपकी मुलाकात होगी। कल मैं सड़कों पर निकलूंगा और कल इसको शहर में मैं सब जगह लेकर जाऊंगा कि मेरी पहचान अब एक किसान कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं है। अब मैं मुजफ्फरनगर का रंगदार हूं। माफियाओं द्वारा जो पहचान दी गई है उसके लिए भी धन्यवाद, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर वासियों आपसे अपनी पहचान चाहता हूं। आप बताइए आपका मेरे बारे में क्या सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।